बाबा का पाठ हमारे से मिलने का तो नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वहाँ से द्वापर से पाठ उसका चालू हो जाता है। जो भक्ति मार्ग के हिसाब से साक्षात्कार कराना, ये सब द्वापर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम तो नहीं उसको जानते, लेकिन याद करते हैं। जैसे बाबा ने बोला ना आज मुरली में कि हमारे अभी दो बाप हैं, एक तो शरीर का, एक वो। लेकिन बाबा का द्वापर से हमारा मदद का पाठ चालू होता रहता है। हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो हमें जानता है। और समय समय पर जब हम भक्ति तो करते ही हैं उसकी, तो वो समय समय पर जब हमको ज़रूरत पड़ती है, उसको जानते नहीं, लेकिन भक्ति भाव से भी वो हमारी हेल्प करता है। तो ये मैंने इसका कैसे प्रैक्टिकल प्रमाण मैंने कैसे देखा है, देखो अभी तो मेरी उम्र कम से कम 40 ऊपर जा रहा होगा, लेकिन मेरे को ज्ञान मिला 20-21 साल की आयु में, ठीक है। अच्छा, ज्ञान होने के बाद चलो हम बाबा को याद करते, मानते कि बाबा हमारी हेल्प करते हैं। माना ये बात कहाँ से सिद्ध होती है कि बाबा द्वापर युग से भी हमारी हेल्प करना स्टार्ट करते थे। मैं 12 साल की मेरी आयु थी। 12 साल का बच्चा कितना होता है, तो उस समय तो मेरे को ज्ञान का भी पता नहीं है। तो उस एज में, जैसे आप इलेक्ट्रिकल की बात किया ना, तो मैं 6वीं क्लास में गया था। और घर में जो बिजली होती है ना, इलेक्ट्रिक बिजली होती, लाइट, बच्चे की होती शरारत करना, तो छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं वो बिजली से घर में चला रहा था, तार रहा था, मेन तार से ऐसे। और मेरे को पता थोड़ी बच्चे को इसमें करंट होता है। और एक तार मेरे यहाँ लग गई, एक तार यहाँ लग गई। ये देखो अभी मेरा हाथ चला हुआ, एक तार यहाँ लगे कि यहाँ लगे। अच्छा, अब क्या हुआ, ये मेरा अनुभव आज भी वैसे का वैसा ही है। बिजली ने मेरे को पकड़ लिया है और मैं लेटा हुआ नीचे, और मैं अपने आप को छुड़ा रहा हूँ पूरी ताकत से, लेकिन छोड़ नहीं पा रही हूँ। इतनी ताकत इसके अंदर होती है, जैसे पता नहीं कितने पर्वत मेरे ऊपर किसने रख दिए लाकर। अच्छा, बहुत ताकत मैंने लगाया, लेकिन अपने आप को नहीं छुड़ा पाया। फिर मैंने अंदर ही अंदर से, क्योंकि आत्मा चेतना है ना, तो आत्मा तो अनुभवी है ना अंदर की, भले आयु शरीर के साथ छोटी थी, लेकिन आत्मा के अंदर अनुभव के संस्कार तो रहते हैं ना। तो उस समय मेरे को फिर मैंने ताकत लगाना छोड़ दिया, और मैंने मौत को स्वीकार कर लिया, है ना। मौत को आगे मैंने अपने हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि मैंने ताकत रखना छोड़ दिया ना कि मैं बचूं बचूं बचूं, तो बचना, अपने आप को बचाने का संकल्प मैंने छोड़ दिया, और एकदम बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। लेकिन मेरे अंदर फिर क्या ख्याल चलने लगा, अब मैं मरना ये रहा, मतलब मरने का, मुझे मरना है, मुझे अब मरना है तो क्या करेंगे। लेकिन आंतरिक मेरे अंदर आत्मिक, मतलब अंदरूनी परमात्मा शब्द पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ऐड हुआ। और मेरे को किसी का याद नहीं आया उस समय, घर में पिता का, माता, किसी का भी नहीं। और मेरे को क्या अंदर ख्याल आया कि परमात्मा अब मैं मर रहा हूँ। ये मेरा आज भी अनुभव वैसे का वैसा है। परमात्मा शब्द मेरे अंदर कहाँ से था, 12 साल की मेरी आयु है, फिर भी परमात्मा शब्द मेरे अंदर कहाँ से छुपा, मना यानी कि मेरे अंदर परमात्मा, ऐसी बात नहीं है, मना परमात्मा शब्द की परमात्मा अब मैं मर रहा हूँ, तो उसको सिग्नल गया ना, है ना, उसको सिग्नल गया ना। मना ऐसा नहीं कि मेरे अंदर परमात्मा, ऐसी बात नहीं, मतलब कि हमारा सिग्नल उसको गया कि परमात्मा अब मैं मर रहा हूँ। तो जरूर इससे सिद्ध है कि हमारा कोई ना कोई संबंध उससे रहा होगा, है ना, कोई ना कोई ऐसा संबंध है हमारे साथ। उसके बाद में अनकॉन्शियस हो जाता है, पिता परमात्मा को शब्द चला गया, सिग्नल चला गया। अब क्या होता है उसके बाद मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या होता। ये तो मेरे को बाद में पता चला, जब मैं होश में आया, जब मेरे को लाया गया। ये यहाँ से ना, ये जैसे कमरा है, जो बाइक खड़ी है, वहाँ तक हमारे चाचे का लड़का दीवार बना रहा है, कच्ची दीवार है, तो इस शरीर से पूरा ट्रांसफार्मर की तरह आवाज़ आ रहा था, बना की बात होगा ना, मैंने ये लगी हुई है, तो उसको सुनाई देता है। मैं समझता हूँ कि बाबा की मदद मेरे लिए चालू हो गई। उसको सुनाई देता है कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है, आवाज़ किस चीज़ का आ रहा है। वो आके देखता है, तो वो भी देख के डर जाता है, यार इतना ये लगा हुआ करंट बंद नहीं करता है। अब तो कब से मैं पड़ा हुआ, वो किसी और लड़के को लेके आता है, और वो आके उसको मेन स्विच को बंद करता है, और कुदरती वहाँ से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, और लड़के को बिजली लग गया। तो लड़के, जब मेरे को वहाँ ना थोड़ा मेरे को होश आता है, तो मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ है, मतलब कि कहते आपको नहीं पता है, मैं क्या, आपको बिजली लग गया था ना। ये अनुभव मेरा उस टाइम का है। एक मिनट, अब वहाँ से
ये जो बिजली वाले ना महकमे में बड़े बड़े लाइनें वाले, वहाँ से गुजर रहे थे जब मैं बेहोश था मैं। तो उन्होंने आके पूछा कि क्या हुआ है, भीड़ इतनी लगी हुई है। तो उन्होंने बोला कि लड़के को बिजली लग गया है। अब उनको पता होता है बिजली के समय में क्या करना है, जब लग जाए वो तो बिजली वाले आदमी हैं, सरकार के महकमे के इंसान हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको एक तो आपने खटिया पर नहीं लिटाना है, इसको आप ज़मीन पर लिटाइए और इसको जब होश में आए इसका अच्छी तरह से मसाज कीजिए, वरना इसको होश में लाइए। तो इसको पानी नहीं पिलाना है, फिर इसको दूध गर्म करके उसमें घी आधा वगैरह डाल के फिर उसको वो देना। और उन्होंने ऐसा ही किया मतलब। तो बाद मेरे को पता कि मेरे को इतना हो गया, मेरे को पता नहीं क्या होना जब होश में आया। तो अब आप ये बता दिए कि मुझे उस समय नया जीवन देने वाला कौन है, क्योंकि सिग्नल पता को चला गया ना, परमात्मा में मर रहा हूँ। तो इस बात को जब मैं चिंतन करता हूँ, वो तो उस समय मेरी छोटी आयु थी, जब मेरे 21-22 साल का मेरे को ज्ञान मिला। अब जो मैं ज्ञान में चलता हूँ, बाबा को समझता हूँ, बाबा को हम याद करते हैं, तो फिर विचार तो चलता है ना कि भगवान का हमारे से संबंध कितना गहरा है। लास्ट जन्म में भी उसका याद भूला नहीं है और लास्ट जन्म में भी उसने मदद किया, मेरा बचाया, मौत के मुंह से मेरे को बचाया। लास्ट जन्म की बात है। तो द्वापर युग से कितने जन्म हमारे 13 जन्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमको भीड़ आती है ना किसी न किसी चीज़ की। तो क्या मदद नहीं करता होगा? बैकबोन में मदद करता हमारा। तो आप सोचिए कि बाबा से हमारा कितना घनिष्ठ और कितना गहरा रिश्ता है। क्या हम उसको भूल सकते हैं? कभी भी नहीं भूल सकते। बाबा जो हमारा साथ देता है, ऐसे 12 साल की आयु में उसने, क्योंकि मेरे को तो उसमें ज्ञान भी नहीं है, तो भी उस समय मेरे को उसने मौत के मुंह से निकाल लिया, एक शब्द बोलने से, एक ही मना सिग्नल करने से, परमात्मा अब मैं मर रहा हूँ। तो वहाँ भी आकर उसने मेरे को बचा लिया। तो आप सोचिए कि ऐसा जीवन देने वाला जो बाप का जो दोस्त है सच्चा, क्या उसको दिल भूल पाएगा? उसको याद करना तो अलग बात है, हम उसको भूल नहीं पाएंगे। वो हमारे से ऐसे ऐसे कारनामे करता है, ऐसे ऐसा हमारा साथ देता है, साथी बन के साथ निभाता है। जैसे आज था ना कि बच्चे तुम साक्षी होकर रहो, मैं थोड़ा साथी बनूँ। तो ये तो उस समय की बात थी। अभी प्रेजेंट में वो क्या क्या हमारे साथ कर रहा है हम आपको बताएंगे तो आपका सरहद चला जाएगा। बाबा हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करता है प्रैक्टिकल में। बच्चे ये काम ऐसे, बच्चे ये काम ऐसे, नज़र नहीं आता लेकिन साथ से दूर जाता भी नहीं। देखने से नज़र नहीं आएगा लेकिन है हमारा कंबाइंड मना हमारा साथ नहीं बात। तो बाबा की ऐसे ऐसे अगर हम बातें आपको अनुभव में सुनाएंगे ना कि बाबा ने इस समय ऐसा ये मेरा साथ दिया, मेरा ये किया, तो सारी रात आपका चला जाएगा। मना इतना बाबा हमारा ध्यान रखता है। तो आप बताइए कि ऐसे बाबा को हम क्या भूल सकते हैं क्या? ना। भगवान को क्या भूल पाएंगे क्या? तो भगवान को, बाप को याद करना कौन कहेंगे, लेकिन उसको भूलना ही मुश्किल है। मना मुसीबत के समय अगर आपका कोई साथ दे, क्या आप भूलेंगे? तो बाबा हमारा ऐसे और भी कितनी अनुभव है, आप सुनेंगे तो मतलब ऐसा बाबा करना है। और जब हम बाबा की इन बातों को सुनते हैं तो कई बार हाँ, वरना देखो जितनी आत्मा यहाँ घूम रही बाबा को, हर एक के जीवन में बाबा का विशेष पाठ है। और हर एक से आप खड़ा करके पूछेंगे ना, उसके दिल ही अनुभव निकलेगा कि बाबा ने कैसे हम कहें हम भगवान की दी हुई श्रीमत पालन क्यों न करें? उसके एक इशारे पर बाबा जो आपको पसंद हो वही करेंगे। इतना भी प्यार करे, इतना हमारा भी साथ दे, तो आप बताइए क्या दिल कहेगा कि उसकी इच्छा के अनुसार हम चले? प्यार कैसी चीज़ है ना कि भगवान से मेरा प्यार है, तो जो वो चाहता है हम क्या कहेंगे? बाबा जो आप चाहते हैं वही मैं चाहता हूं। बाबा जो आपको पसंद है वही मुझे पसंद है, जो आपको पसंद नहीं मेरे को भी पसंद। हाँ जी मतलब जो आपको अच्छी नहीं लगती मेरे को भी अच्छी नहीं लगती। दूसरा क्वेश्चन की मार्जिन ही नहीं है, दूसरी क्वेश्चन की मार्जिन ही नहीं मना प्यार भगवान से प्यार जो हमारा भविष्य। तो ये अगर हम बाबा की बातें करें तो मैं समझता हूँ हर एक जहाँ हर एक के जीवन में अलग अलग अनुभव
लोग नस्ली से